हाँ गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बताने जा रही हूँ। ये रिएक्शन जो है हमारी जर्मन केमिस्ट जो है डिस्कवर्ड की गई थी बाय जर्मन केमिस्ट सिगमुंड गैब्रियल और उनके पार्टनर जेम्स डॉर्नबुश इन 1887 में डिस्कवर्ड किया था इस रिएक्शन को। तो उन्हीं के नाम से ये रिएक्शन गैब्रियल रिएक्शन पड़ी है। इस रिएक्शन के द्वारा हम प्राइमरी एमीन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं और इससे हम एराइल एमीन का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि एराइल हैलाइड जो हमारा है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर यानी SN2 रिएक्शन नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि हमारा क्या है कि सेकेंडरी और टर्चरी यानी कि 2 डिग्री और 3rd डिग्री जो एमीन्स हैं उससे उनको भी हम इस रिएक्शन से नहीं फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एल्काइलेशन का जो ओवर एल्काइलेशन की वजह से हम सेकेंडरी और टर्चरी एमीन्स को भी नहीं बना सकते इस रिएक्शन से टू अवॉइड ओवर एल्काइलेशन। तो गाइस, ये रिएक्शन होती कैसे है और इस रिएक्शन को हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है इस रिएक्शन में हमारी 3 चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है। पहला, देखिए पहली हमारी क्या रिएक्शन में ज़रूरत होगी चीज़ों की। पहला हमारा जो इसमें ज़रूरत होती है, इसमें हमारी होती है जिसको कहते हैं थैलीमाइड। यहाँ पर हमारा क्या है, थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O और यह N और यहाँ पर H, इसको कहते हैं थैलीमाइड। इसमें PH क्या होता है हमारा, PH साइलेंट और थैलीमाइड इसको कहते हैं, थैलीमाइड कहते हैं। दूसरा जो रिएजेंट हमारा यहाँ पर होता है वो हम लेते हैं एल्काइल और हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हैलोजेंस हमारे क्या हो सकते हैं, हैलोजेंस हो सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एंड सो ऑन। और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हमारा हो सकता है मिथाइल हो सकता है और हमारा इथाइल हो सकता है CH3 CH2, ये इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल भी और आगे हमारे हो सकते हैं, ज़्यादा क्राउडेड को नहीं। अच्छा, अब ये हमारे हो सकते हैं। इसमें 3rd रिएजेंट जो हमारा होता है, 3rd रिएजेंट जो हमारा होगा यहाँ पर, इसको कहते हैं एल्कोहलिक KOH। यानी कि एल्कोहलिक हम क्या ले सकते हैं, एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं या फिर NaOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं। एल्कोहलिक में जो हम लेते हैं, एल्कोहलिक में यहाँ पर लेते हैं इथेनोलिक लेते हैं, इथेनोलिक यानी इथाइल अल्कोहल को लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 4th हमारा जो स्टेप होता है, 4th स्टेप में हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। 4th स्टेप में हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब देखिए हमारी रिएक्शन क्या होती है। अगर हम पूरी रिएक्शन को यहाँ पर देखते हैं तो पूरी रिएक्शन हमारी क्या होती है, पूरी रिएक्शन हमारी जो यहाँ पर होती है, तो इस पूरी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने थैलीमाइड लिया, यानी कि थैलीमाइड की रिएक्शन, ये थैलीबेंजीन में ये C डबल बॉन्ड O, ये थैलीमाइड बना, यहाँ NH लगा के ये थैलीमाइड हमारा हुआ। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड से। जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH। और इसकी हाइड्रोलिसिस हमें क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस भी करवा देंगे। तो हमारा बनेगा क्या, हमारा प्राइमरी अमीन बनेगा, यानी कि प्राइमरी अमीन बनेगा। और इसको 1 डिग्री अमीन, ये हमारी प्राइमरी अमीन। और हमारा पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ, पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बनता है। यानी कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, अगर सोडियम लेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, अगर यहाँ सोडियम ले रहे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बनेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो चीज़ें बनी, अब ये कैसे बनी और उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो यहाँ पर हम ये रिएक्शन यहाँ पर दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या दिखाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन।
तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, यानी मैकेनिज्म हमारी क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं ये जो हमारा थैलीमाइड है, ये थैलीमाइड हमारा कैसे बना। तो ये थैलीमाइड हमारा कैसे बना इसमें हम ये देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, थैलीमाइड हमारा कैसे बना, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थैलिक एसिड लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर भी यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेंजीन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे लगे होते हैं तो ये हमारा कहलाता है थैलिक एसिड। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, पीएच साइलेंट है, थैलिक एसिड इसको लिख सकते हैं। अब इस थैलिक एसिड से हम थैलीमाइड बनाते हैं। तो एमाइड ग्रुप लगाने के लिए हम इसकी अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से हम इसकी रिएक्शन अगर करते हैं, यानी अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, थैलीमाइड बनेगा। अब देखिए अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कैसे करेंगे। एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि H, ये हमको निकालना है वाटर से, तो HNH2, HNH2। तो और यहाँ पर देखिए HNH2 ये ले लिया। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों रख दिए। अब यहाँ पर देखो ये वाला हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया और यहाँ से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ये NH2 ग्रुप हमारा इस कार्बन से लग गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या बन गया, देखिए ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O और NH2, ये थैलेमाइड हमारा बन गया। इधर ये देखिए 2 हमारे यहाँ पर एमाइड ग्रुप लग गए, दोनों जगह अमोनिया के एमाइड ग्रुप लग गए। तो इसको कहते हैं थैलामाइड। इसको क्या कहते हैं, थैलामाइड, पीएच साइलेंट, थैलामाइड। अब थैलामाइड से हमें थैलीमाइड बनाना है। तो थैलीमाइड से हमें यहाँ पर यानी कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल गायब कर दे तो यहाँ NH रह जाएगा। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल गायब कैसे करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको हीट करते हैं। अब जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ पर, तो जब इसको हीट करेंगे तो देखिए हमारी रिएक्शन क्या होगा। हम क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमें निकालना है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हीट करेंगे तो ये पूरा अमोनिया का ये NH2 ग्रुप और ये H हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर NH बनेगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा ग्रुप निकल गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, थैलीमाइड। देखिए एक अमोनिया का मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से रिलीज आउट हुआ और C डबल बॉन्ड O, देखिए ये, और यहाँ से हमारा क्या बना, NH बचा है। तो ये NH बचा तो इसको हम बीच में यहाँ लिख देंगे NH, और ये देखिए जुड़ा हुआ है NH यहाँ से, और ये जो है हमारा क्योंकि ये वाला बॉन्ड ये निकल गया तो ये बॉन्ड हमारा इससे जुड़ जाएगा। तो हमारा ये बॉन्ड इससे जुड़ गया, इसको कहते हैं थैलीमाइड। ये हमारा थैलीमाइड, यानी वो थैलामाइड था और ये हो गया थैली, Li, और वो था La यानी थैलामाइड। अब जैसे हमारा थैलामाइड यहाँ पर बनता है, हमारी सेकंड नेक्स्ट रिएक्शन ये होती है कि हम इसकी रिएक्शन KOH से, यानी कि इसकी रिएक्शन अगर हम KOH से करवा दें, यानी KOH हमने वहाँ पर एल्कोहलिक बेस लिए थे तो K प्लस और OH माइनस हमारा होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये नाइट्रोजन जो है हमारी, ये नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन ये हमारी जो लगी हुई है, ये हमारी हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन हमारी काफ़ी एसिडिक है। और क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देते हैं हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच कर इसको H प्लस आयन के रूप में निकालेगी। दूसरी इधर देखिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ से हमारा ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और ये वाटर यहाँ से बना लेगा। जैसे ये हाइड्रोजन निकलेगी तो ये जो हमारा नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन पे ये क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो जैसे ये माइनस चार्ज आएगा ये पोटेशियम यहाँ पर लग जाएगा, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो हम नेक्स्ट उसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पोटेशियम, यहाँ पर हमने बनाया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बना दिया। ये देखिए हमारी रिएक्शन बन गई, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड हमारा यहाँ पर बना। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या बना, ये और ये N और यहाँ पर लग गया K, यानी ये प्लस और ये माइनस। अब जैसे ये हमारा इसको कहेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड कहेंगे। अब ये जैसे हमारी पोटेशियम सॉल्ट बना तो इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड से करेंगे, यानी कि अब एल्काइल हैलाइड जो है इस पे जुड़ेगा। तो एल्काइल हैलाइड RH, अगर यहाँ पर हम मिथाइल लेंगे, या मान लीजिए R की जगह मिथाइल ले लिया अगर हमने,
तो मिथाइल ले लिया तो यहाँ मिथाइल जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ये कार्बन से जो एल्काइल हैलाइड का कार्बन होगा, तो ये क्या होगा, ये डेल्टा निगेटिव, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही इस पर निगेटिव चार्ज आया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये हमारा क्या जुड़ जाएगा, ये हमारा जो है इस एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और ये हेलोजन हमारा क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर ये इससे जुड़ जाएगा। जैसे ही इससे हमारा जुड़ा, यानी कि ये हम मान सकते जैसे अल्काइल हैलाइड हमारा था तो ये प्लस था और ये माइनस, तो ये हमारा जो है क्या इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया और ये हमारा इससे जुड़ गया, तो Rn पे क्या जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज जुड़ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, इसमें से KX हमारा निकल जाएगा। जब KX हमारा निकल गया तो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या बन गया, थैलीमाइड में जो हमारा एल्काइल ग्रुप लग गया, तो एल्काइल थैलीमाइड हमारा कंपाउंड बना। ये देखिए हमारा यहाँ पर N और यहाँ पर R हो गया, एल्काइल थैलीमाइड बन गया और ये हमारी पूरी बेंजीन रिंग यहाँ पर बनी। जैसे हमारा ये कंपाउंड बन जाता है तो अब देखिए नाइट्रोजन जो है हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड खींचेगा यहाँ पर, ये जो है क्या करेगा, इस कार्बन से नाइट्रोजन, इस कार्बन से ये नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इसके यहाँ पर ये बॉन्ड जो है क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। और ऑक्सीजन भी हमारा क्या कहते हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन भी इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे दोनों पर ये ऑक्सीजन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन हमारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी कार्बन पॉजिटिव होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो KOH हमारा था, KOH जो हमारा बेस था, तो उसमें OH इसका मॉलिक्यूल जो OH था, वो OH हमारा तुरंत इस कार्बन पर अटैक करेगा और H प्लस और OH माइनस, यानी कि ये OH हमारा अटैक कर दिया इस कार्बन पे और ये बॉन्ड हमारा जैसे ही हमारा OH यहाँ पर अटैक करेगा, इस पे कार्बन पे लग जाए तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, और ये बॉन्ड जो हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ था इसने फिर ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा इससे। तो अब हमारे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और एक जो OH से बन रहा 4, तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर माइनस चार्जेस पे आ जाएगा और यहाँ पर OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए हम दिखाते हैं कि इसमें ये देखिए बेंजीन रिंग हुई, ये बेंजीन रिंग यहाँ पर हो गई और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH हमारा लग चुका है, ये OH हमारा लग चुका है और यहाँ जो ये जो बॉन्ड टूटा तो ये N और R यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यानी कि ये N और R देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं और क्योंकि ये बॉन्ड टूटा था तो इस नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आया था, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड हमारा यहाँ से ये ब्रेक हुआ था, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब देखिए ये हमारे हाइड्रोजन जो है हमारी क्या हो गई, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, तो यहाँ से H प्लस रूप के निकलेगी और यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे जाकर बैठ जाएगी। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और ये हमारी यहाँ पर बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, जो हमारा C डबल बॉन्ड O और ये देखिए हमारा यहाँ पर C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O जो अब माइनस बनेगा, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस बना, तो ये हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि ये हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो ये स्टेबल है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बनेगा क्या, तो नेक्स्ट कंपाउंड ये हाइड्रोजन यहाँ चली गई, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या बना, देखिए यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो बना, ये हमारा क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N और ये H हमारी यहाँ आ गई है और यहाँ पर R है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस जैसी हुआ, तो जैसी पोटेशियम जो हमने यहाँ पर लिया था, ये पोटेशियम आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें इस वाले ऑक्सीजन, अब ये वाली ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस कार्बन से, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ जैसी ये हमारा ये इस ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड हमारा यहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये कार्बन हमारी पॉजिटिव हुई और ये कार्बन जैसी पॉजिटिव हुई तो हमारा KOH का जो OH था वो आकर इस पर जो अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर लेगा, इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा। तो जैसे ही ये कार्बन पे अटैक करेगा ये OH इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाली जो ये वाला बॉन्ड जो यहाँ शिफ्ट हुआ था ये बैक बाउंडिंग कर लेगा आकर,
ये हमारी इसने बैक बॉन्डिंग कर ली, जैसे इसमें यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हुई थी। तो यहाँ पर हमारा OH यहाँ पर इस पॉजिटिव कार्बन पे ये वाला लग गया, तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ से हट गया। तो हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या बना, देखिए नेक्स्ट कंपाउंड। तो हमारा यहाँ से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो था इसमें OH आकर यहाँ पर लग गया है, ये OH हमारा लग गया है। अब ये OH हमारा लग गया है और यहाँ पर क्या था हमारा C डबल बॉन्ड O और O माइनस और K यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये यहाँ पर प्लस ये RNH और ये बॉन्ड टूटा तो इस पे निगेटिव, देखो RNH और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो इस पे निगेटिव चार्ज, यानी कि RNH और ये निगेटिव चार्ज आ गया। तो अब देखिए अमीन, प्राइमरी अमीन हमारा बिल्कुल बनने वाली है। तो ये हाइड्रोजन हमारी क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिलीज होगी और ये अटैक करेगी यहाँ पर, और जैसे ये अटैक करेगी ये माइनस चार्ज यहाँ पर पोटेशियम आकर बैठ जाएगा, KOH का जो पोटेशियम था यहाँ पर आकर बैठेगा। तो जैसे हमारा यहाँ पर ये हुआ तो हमारी प्राइमरी अमीन बन गई, RNH2 बन गया और RNH2 बना प्लस हमारा ये क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट हमारा बन गया। यहाँ पर देखिए प्लस हमारा क्या बनेगा, यहाँ देख लीजिए पोटेशियम यहाँ पर हमारा बन गया, यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट बन गया। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और K और C डबल बॉन्ड O और K, यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट। तो इसको कहते हैं पोटेशियम, इसको कहेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्राइमरी अमीन बनते हैं, यहाँ पर हमारे क्या हुए, प्राइमरी अमीन बन गए। तो इस तरह से ये हमारी ये रिएक्शन हुई, इस तरह से प्राइमरी अमीन और पोटेशियम सॉल्ट और थैलिक एसिड बन गया। और यहाँ पर हमने आपको एक बात बताई थी कि इस रिएक्शन में एराइल हैलाइड हम नहीं लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए ये हमारा थैलीमाइड है, ये थैलीमाइड है और ये थैलीमाइड जब एराइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, NH ये हो गया, और ये एराइल हैलाइड के साथ हमारा रिएक्ट कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, NH की प्रेजेंस में। तो एराइल हैलाइड हमारा क्या हो गया, एराइल हैलाइड हमारा यहाँ पर ये हुआ, बेंजीन में अगर कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो ये एराइल हैलाइड हो जाता है। तो अब बेंजीन जो है यहाँ पर इस बेंजीन से हमारा क्या होगा, Cl जो है ये क्या करेगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि इस पे जो लोन पेयर जो होते हैं तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर देखो बेंजीन में होता क्या है कि जब इससे रिएक्ट करता है ये, तो बेंजीन के देखिए बेंजीन में ये जो लोन पेयर हमारे होते हैं, यहाँ पर एलाइल हैलाइड लगे तो ये 3 लोन पेयर इस क्लोरीन पे होते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा, रेजोनेट कर लेगा इससे, यहाँ पर रेजोनेट करेगा और ये हमारा इसके से जब रेजोनेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा जो डबल बॉन्ड जब अगर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये बेंजीन हमारा है, ये बेंजीन है, और अगर हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा ये बेंजीन है, अगर हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा तब क्या होगा कि इसको जैसे एल्काइल हमारा जो था, जैसे यहाँ पर हम जब इसकी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते थे, जैसे इसकी जगह पे जब हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते थे, जैसे मान लो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दिया, ये मान लीजिए CH3 और Cl से रिएक्शन कराया, तो ये हमारा ये इधर शिफ्ट होकर और ये हमारा जो है CH3 प्लस आयन देता था। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारा ये रेजोनेट करेगा, तो रेजोनेट करेगा तो हमारा एरिनियम आयन तो हमारा बन नहीं पाएगा, एरिनियम कार्बोकेशन तो हमारा बन नहीं पाएगा। तो जब एरिनियम कार्बोकेशन बन नहीं पाएगा, यानी कि ये बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अब ये डबल बॉन्ड बन गया तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, तो हमारा एरिनियम कार्बोकेशन यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता तो ये यहाँ पर अटैक कर जाता, लेकिन जब एरिनियम आयन हमारा नहीं बन पाएगा, ये चार्ज बॉन्ड ब्रेक ही नहीं पाएगा, तो एराइल हैलाइड इस बेंजीन से हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात ये होता है कि इसमें सेकेंडरी और टर्चरी अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्चरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं कि एक बार अल्काइल हैलाइड अगर मान लो हमारे यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर दूसरा अगर लगेगा तो ओवर क्लाउडिंग की वजह से हमारा क्या होगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड आएगा तो ओवर क्लाउडिंग हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो इससे सेकेंडरी और टर्चरी भी एल्काइल हैलाइड नहीं बन पाते, ओवर
एल्काइलेशन की वजह से नहीं बन पाते हैं। अब देखिए प्राइमरी अमीन यानी कि अगर हमारी प्राइमरी, ये जैसे मान लीजिए अमोनिया है, तो अमोनिया में अगर हम एक हाइड्रोजन हटाकर और एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन बन गया। अगर फिर हमने एक हाइड्रोजन और NH2 हमारा प्राइमरी अमीन बन गया। फिर हमने एक हाइड्रोजन और हटा दी इसमें से प्राइमरी अमीन से, अगर हमने जो है इसमें प्राइमरी अमीन से एक हाइड्रोजन और हटा दी, तो जब एक हाइड्रोजन और हटाएंगे प्लस एक अल्काइल ग्रुप हमने और जोड़ दिया तो हमारी ये क्या बन जाएगी, यानी कि ये हमारी ये 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ गए तो ये हमारी बन गई सेकेंडरी अमीन बन गई। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी हटाकर अगर हम यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी हमने हटा दिया और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप और जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, यहाँ पर टर्चरी अमीन, यहाँ पर ये हमारी टर्चरी अमीन बन गई। तो ये हमारी 3rd डिग्री अमीन यानी टर्चरी अमीन जो बनी है। तो हमारी सिर्फ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हमारी सिर्फ ये वाली हमारी अमीन बन पाती है, प्राइमरी अमीन बन पाती है। ये जो है हमारी ओवरक्राउडिंग ऑफ एल्काइलेशन की वजह से, एल्काइल ग्रुप की वजह से हमारी ये सेकेंडरी और टर्चरी अमीन या एराइल अमीन। एराइल अमीन क्या हुआ, एराइल अमीन कहते हैं, एराइल अमीन हम कहेंगे किसको, यानी कि बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप लगा दें, जैसे एल्काइल में जब NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो एलिफैटिक या एल्काइल अमीन बन जाता है, तो इसी तरह बेंजीन में जब हम NH2 ग्रुप लगा देंगे तो ये एल्काइल अमीन बन जाएगा। ये इसको एनिलीन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन भी इसको कहेंगे। तो ये हमारा एराइल अमीन है और एराइल अमीन जो है हमारा नहीं बन पाता है, सिर्फ इससे प्योर हमारी प्राइमरी अमीन बन पाती है और बाकी कुछ भी नहीं बन पाता है। तो ये हमारी गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है और ये हमारी थी प्राइमरी अमीन बनाने की गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। Goodbye.